रसूल सैयद कायनात ने फरमाया, ए लोगों, जब तुम्हारी आबादियों में कोई बीमार हो जाए तो उसकी बीमार पुरसी के लिए जाया करो, उसकी खैरियत पूछने के लिए जाया करो। जितनी देर वहाँ बैठकर बीमार पुरसी करते रहोगे उतनी देर तो जन्नत के फूल चुनते रहोगे, तुम्हारे दामन में जन्नत के फूल समेट लोगे तुम। इसलिए जाओ, बीमार नबी ने दुश्मन के घर जाके बता दिया है कि लोगों, मैं दुश्मन के घर जा रहा हूँ, तुम अपने दोस्त के घर जाया करना, तुम अपने पड़ोसी के घर जाया करना, तुम अपने पड़ोसी की खैरियत मालूम किया करना, तुम अपने बस्ती में बीमार कुर्सी करने जाना, और जब बीमार के पास जाना तो उस बीमार से कहना कि तुम्हारे लिए दुआ करे और दुआए मगफिरत करे। बीमारों की दुआ कबूल फरमा लेता है। नबी ने ये नहीं फरमाया कि हाजी होगा तब दुआ करवाना, और मुफ्ती होगा तब दुआ करवाना, और हाफिज होगा तब दुआ करवाना, हाजी होगा तब दुआ करवाना, हाफिज होगा तब दुआ करवाना। नबी ने ये नहीं कहा। नबी ने कहा कोई बीमार हो जाए, बीमार पुरसी करोगे, जितनी देर बीमार पुरसी करते रहोगे उतनी देर जन्नत के फूल चुनते हुए रहोगे, तुम जन्नत के फूल चुनते हुए रहोगे। और बीमार ने तेरे लिए दुआ कर दी तो अल्लाह ताला तेरी दुआ को कबूल फरमा लेगा। मुसलमानों, यही है मुस्तफ़ा का क्या कियादा है, यही मुस्तफ़ा जाने रहमत का तरीका है। नबी दुनिया में आए थे कि उम्मत तरीका सीख ले। नबी इसलिए तशरीफ लाए थे कि मेरी उम्मत जिंदगी गुजारने का तरीका देख ले। देखो, अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, पैदा हुए मक्का की सरजमीन पर पैदा हुए, मगर आते ही आपने नबी होने का ऐलान नहीं फरमाया। हे लोगों, मैं नबी बन करके आया हूँ, हे लोगों, मैं अल्लाह का रसूल बन करके आया हूँ। नबी ने ये नहीं फरमाया। 40 साल के बाद नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने का ऐलान फरमाया, नबी बनने का ऐलान नहीं फरमाया, नबी हो बनकर आने का ऐलान फरमाया। हे लोगों, मैं नबी बनाया आया हूँ। 40 साल के बाद अल्लाह के रसूल ने नबी होने का ऐलान फरमाया कि मैं नबी तो पहले ही बन करके आया हूँ, ऐलान आज कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 40 साल के बाद कुरान के अता फरमाया है। जाते आते ही जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, लोगों ने पूछा, ए ईसा आप कौन हैं? तो उन्होंने फरमाया कि अब्दुल्लाह है, आतानी किताब व जअलनी नबिय्या। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा पैदा होते ही 3 दिन के थे तो ये जुमला इरशाद फरमाया था, लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे इंजील अता फरमाई है और मुझे नबी बना करके भेजा है। हज़रत ईसा 3 दिन के हैं तो नबी होने का ऐलान कर रहे हैं, मगर मुस्तफ़ा 40 साल के बाद ऐलान फरमा रहे हैं। आपसे मैं पूछूं कि अल्लाह के नबी ने 40 साल के बाद ऐलान क्यों फरमाया? आते ही ऐलान क्यों नहीं फरमाया? अल्लाह ने आते ही कुरान क्यों नहीं अता फरमा दिया? नबी आए, जिब्रील आना शुरू हो जाते, कुरान नाजिल होना शुरू हो जाता, अल्लाह के हबीब की बारगाह में जिब्रील अमीन कुरान सुनाने लगते। 40 साल के बाद अल्लाह के रसूल गारे हिरा में हैं, जिब्रील आते हैं और पहली आयत लेकर आते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़िए अपने रब के नाम से। हजरत जिब्रील कानून नमाज का लेकर नहीं आए, रोजे का हज लेकर नहीं आए, ज़कात देने का कानून लेकर के नहीं आए, हज करने का कानून लेकर नहीं आए, ज़कात और खैरात देने का कानून लेकर के नहीं आए। हजरत जिब्रील आते हैं, अल्लाह की आयत पहली आयत सुनाते हैं, इक़रा महबूब पढ़िए। पढ़ने के लिए कहा है। सबसे पहले जिस कौम को अल्लाह ने सबसे पहले पढ़ने के लिए कहा था, वही कौम अब पढ़ाई को अपने पीछे छोड़ दिया है। अब पढ़ने का नाम नहीं ले रही है। अब तो यूरोप वाले पढ़ रहे हैं, अब अमेरिका वाले पढ़ रहे हैं, अब अफ्रीका वाले पढ़ रहे हैं, अब सारे दुनिया की कौमें पढ़ रही हैं। जिनको पढ़ने के लिए कहा था, अब ये सोई हुई है ये कौम, अब अपने नामुरादियों में अपने वक्त को गुजार रही है। मेरे नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद ऐलान फरमाया, लोगों, मैं अल्लाह का नबी बनकर के आया हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह ने